भारत में भूमि का उपयोग विभिन्न उद्देश्यों के लिए किया जाता है, जैसे कृषि, वानिकी, खनन, सड़कों और उद्योगों की स्थापना। भूमि उपयोग के प्रमुख वर्गों में वन क्षेत्र, बंजर और अनुपयोगी भूमि, स्थायी चरागाह, कृषि योग्य बंजर भूमि, वर्तमान परती, अन्य परती भूमि, स्थायी फसल क्षेत्र और शुद्ध बोया गया क्षेत्र शामिल हैं। देश का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल लगभग 32.87 लाख वर्ग किलोमीटर है। चलिए अब देखते हैं भूमि उपयोग के प्रमुख वर्ग। वन क्षेत्र भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 21.67% भाग वनों के अंतर्गत आता है, जो पर्यावरण संतुलन और जैव विविधता के लिए महत्वपूर्ण है। बंजर और कृषि अयोग्य भूमि करीब 6% भूमि बंजर या कृषि के लिए अनुपयुक्त है, जो कृषि कार्यों में प्रयुक्त नहीं होती। गैर कृषि उपयोग हेतु भूमि लगभग 8% भूमि का उपयोग आवास, उद्योग, सड़क, रेलवे आदि गैर कृषि कार्यों के लिए किया जाता है। स्थायी चरागाह और पशुचारण भूमि भारत में कुल भूमि का लगभग 4% भाग स्थायी चरागाह और पशुचारण के लिए आरक्षित है, जो पशुपालन के लिए महत्वपूर्ण है। कृषि योग्य बंजर भूमि करीब 4% भूमि कृषि योग्य होते हुए भी वर्तमान में अनुपयोगी है, जिसे सुधार कर कृषि में लाया जा सकता है। वर्तमान परती भूमि लगभग 4.5% भूमि ऐसी है जो 1 वर्ष या उससे कम समय से कृषि के लिए उपयोग नहीं की गई है। अन्य परती भूमि करीब 3.4% भूमि ऐसी है जो 1 से 5 वर्ष तक कृषि के लिए उपयोगी नहीं की गई है। शुद्ध बोया गया क्षेत्र देश का लगभग 46% क्षेत्रफल कृषि के तहत आता है, जो खाद्य सुरक्षा और आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण है। चलिए अब देखते हैं कृषि भूमि उपयोग प्रमुख फसलें। भारतीय कृषि भूमि का उपयोग मुख्यतः खाद्यान्न, नकदी फसलें, बागवानी और अन्य फसलों की खेती के लिए किया जाता है। देश की कृषि विविधता इसे वैश्विक स्तर पर एक प्रमुख कृषि उत्पादक बनाती है। खाद्यान्न फसलें चावल, गेहूं, मक्का, ज्वार, बाजरा और दालें प्रमुख खाद्यान्न फसलें हैं। भारत चावल और गेहूं का विश्व में दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। चावल की खेती मुख्यतः पूर्वी और दक्षिणी राज्यों में की जाती है, जबकि गेहूं उत्तर भारत के राज्यों में प्रमुखता से उगाया जाता है। नकदी फसलें गन्ना, कपास, जूट, तिलहन और तंबाकू प्रमुख नकदी फसलें हैं। भारत गन्ना उत्पादन में विश्व में अग्रणी है, जिसका उपयोग चीनी और इथेनॉल उत्पादन में होता है। कपास और जूट का उत्पादन मुख्यतः कपड़ा उद्योग के लिए किया जाता है। बागवानी फसलें फल, सब्जियां, मसाले और फूलों की खेती बागवानी के अंतर्गत आती है। भारत फल और सब्जियों के उत्पादन में भी अग्रणी है, जिसमें आम, केला, पपीता, आलू, प्याज और टमाटर प्रमुख हैं। इन फसलों की विविधता न केवल देश की खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करती है, बल्कि निर्यात के माध्यम से विदेशी मुद्रा अर्जन में भी सहायक है। अब देखते हैं कृषि विकास और इससे जुड़ी समस्याएं। भारतीय कृषि ने पिछले दशकों में महत्वपूर्ण प्रगति की है, लेकिन इसके साथ कई चुनौतियां भी सामने आई हैं। हरित क्रांति के प्रभाव 1960 और 70 के दशक में हरित क्रांति के माध्यम से उच्च उपज वाली फसलों, रासायनिक उर्वरकों और सिंचाई सुविधाओं के उपयोग से कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई। हालांकि इसके परिणाम स्वरूप मृदा क्षरण, जल संसाधनों की कमी और पर्यावरणीय समस्याएं भी उत्पन्न हुई। भूमि का विखंडन जनसंख्या वृद्धि और उत्तराधिकार कानूनों के कारण कृषि भूमि का विखंडन हुआ है। वर्ष 1970-71 में औसत भूमि जोत 2.28 हेक्टेयर थी, जो 2015-16 में घटकर 1.08 हेक्टेयर रह गई। छोटी जोतों के कारण मशीनीकरण और आधुनिक तकनीकों का उपयोग कठिन हो गया है। सिंचाई की कमी भारत के लगभग 52% कृषि भूमि सिंचाई के अधीन है। शेष भूमि मानसूनी वर्षा पर निर्भर है। अनियमित वर्षा के कारण फसल उत्पादन में अस्थिरता आती है, जिससे किसानों की आय प्रभावित होती है। उर्वरकों और कीटनाशकों का अत्यधिक उपयोग उच्च उत्पादन के लिए रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का अत्यधिक उपयोग मृदा की उर्वरता को कम करता है और पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता है। मृदा स्वास्थ्य में गिरावट के कारण उत्पादन में कमी आ रही है। बाजार तक पहुंच की समस्याएं किसानों को अपनी उपज के लिए उचित मूल्य प्राप्त करने में कठिनाई होती है। बिचौलियों की भूमिका और अपर्याप्त भंडारण सुविधाओं के कारण किसानों को अपनी उपज कम कीमत पर बेचनी पड़ती है। जलवायु परिवर्तन के प्रभाव जलवायु परिवर्तन के कारण अनियमित वर्षा, बाढ़ और सूखे की घटनाओं में वृद्धि हुई है, जो कृषि उत्पादन को प्रभावित करती है। इसके परिणाम स्वरूप फसलों की पैदावार में कमी और किसानों की आय में गिरावट आती है। कृषि सुधार एवं समाधान
भारतीय कृषि को सशक्त बनाने के लिए सरकार एवं विभिन्न संस्थानों द्वारा कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। इनमें प्रमुख रूप से निम्नलिखित सुधार शामिल हैं। भूमि सुधार। सरकार ने भूमि सुधार कानूनों के तहत जमींदारी उन्मूलन, जोतों का एकीकरण और भूमि सीलिंग, अधिकतम भूमि सीमा जैसे कदम उठाए हैं। इससे किसानों को अपनी भूमि पर अधिक अधिकार मिला, लेकिन कई क्षेत्रों में ये सुधार पूरी तरह प्रभावी नहीं हो सके। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। यह योजना छोटे और सीमांत किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। प्रत्येक पात्र किसान को प्रतिवर्ष 6,000 रुपए की सहायता राशि 3 किश्तों में दी जाती है, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। सिंचाई सुविधाओं का विस्तार। सरकार ने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत जल स्रोतों का विकास, सूक्ष्म सिंचाई तकनीक को बढ़ावा देने के लिए कदम उठाए हैं। इससे पानी की बचत के साथ साथ कृषि उत्पादन में भी वृद्धि हुई है। किसान उत्पादक संगठन। छोटे किसानों को संगठित करने के लिए सरकार किसान उत्पादक संगठनों को बढ़ावा दे रही है, जिससे वे अपनी फसलें एक साथ बेच सकें और अच्छे दाम प्राप्त कर सकें। फसल बीमा योजना। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों को प्राकृतिक आपदाओं, सूखे, बाढ़ आदि से होने वाले नुकसान से बचाव के लिए बनाई गई है। इस योजना से किसानों की आय में स्थिरता बनी रहती है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना। इस योजना का उद्देश्य किसानों को उनकी भूमि की उर्वरता की जानकारी देना है, ताकि वे उचित मात्रा में उर्वरकों और पोषक तत्वों का उपयोग कर सकें। इससे मृदा की गुणवत्ता बनी रहती है और उत्पादन भी बढ़ता है। भूमि संसाधनों का सही और सतत उपयोग भारतीय कृषि क्षेत्र के भविष्य को तय करेगा। बढ़ती जनसंख्या, जलवायु परिवर्तन और संसाधनों की कमी के बावजूद आधुनिक कृषि तकनीकों, सरकार की योजनाओं और किसानों की सक्रिय भागीदारी से इन चुनौतियों का समाधान संभव है। इसके लिए जैविक कृषि, सटीक खेती, डिजिटल कृषि और किसान उद्योग सहभागिता जैसी रणनीतियाँ अपनानी होंगी। तो चलिए अंत में देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। निम्नलिखित में से कौन सी नगदी फसल नहीं है? ए गन्ना, बी कपास, सी गेहूं, डी जूट। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।